सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? बिल्कुल मस्त रहिए। मेरा यही आशीर्वाद है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम का पार्ट 5 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, नंबर का पार्ट 4 तक मैं आप लोगों को दे चुका हूं और नंबर का पार्ट 5 देने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और उसे दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग प्रोसेस से बनाते हैं, गुना करते हैं, यहाँ गुना करते हैं, घटाते हैं, बहुत टाइम लगता है। अब आप लोग सीखेंगे GST मेथड। मेरे प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे a माइनस बी दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? a प्लस बी या इंटू a माइनस बी और नीचे दिया हुआ है a माइनस बी। तो माइनस वाला तो कट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या बच गया? a प्लस बी बचा है। तो a का मान क्या दिया हुआ है? 4.359 और b का मान दिया हुआ है 1.641। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 0.006, यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मान हो गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप GST मेथड से बनाते हैं तो बिना कैलकुलेशन का आपका आंसर आ गया, और प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखें। यहाँ से यहाँ है एक पार्ट, यहाँ से यहाँ है एक पार्ट और यहाँ से यहाँ है एक पार्ट, और सभी में क्या कॉमन दिया हुआ है? 1.07। ये सभी में है, उसको कॉमन ले लिए। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 65, यहाँ बचेगा 26 और यहाँ बचेगा 9। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1.07 गुने इस सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100। अब इसको हटाएंगे तो नीचे 100, ये कट गया तो क्या आंसर आ गया? 107। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना कोई कैलकुलेशन का ये क्वेश्चन बन गया ना, जो 107 यानी 1.07 सभी में कॉमन था तो उसको कॉमन ले लिए। अब यहाँ बचा 65, यहाँ बचा 26, यहाँ बचा 9, इस सबको जोड़ दिए तो 100 और दशमलव हटा दिए तो नीचे 100 कट गया तो आ गया आंसर 107। अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बच्चों, इस क्वेश्चन को जब देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो दिया हुआ है a क्यूब माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर पावर 3। तो यानी ये भी क्यूब दिया हुआ है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी। इसका फॉर्मूला ये होता है। तो a का मान क्या दिया हुआ है? 2.3, अब b का मान दिया हुआ है 0.3, घटा देंगे तो आंसर 2 आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्यों है ना कमाल का मेथड? a क्यूब माइनस बी क्यूब और नीचे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी। तो a का मान ये है, b का मान ये है, घटा दिए तो आंसर आ गया 2। बिल्कुल समझ गए ना? नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे आप लोग। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा देखिए। तो यहाँ दिया हुआ है 47 पर पावर 6.5 भागा 47 पर पावर 1.5 गुने 47 पर पावर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो इसका काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, बेस समान है, गुना में है तो पावर जुट जाएगा। बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुटेगा। तो 2 और 1.5 3.5। तो मेरे प्यारे बच्चों, 47 पर पावर 6.5 माइनस 47 पर पावर, इसको पावर को जोड़ देंगे तो 3.5 बराबर 47 पर पावर लिख सकते हैं x/2।
इस रूट को हटाएंगे तो इसके बटा में 2 आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, बेस समान है, भाग में है तो पावर घट जाएगा। जब बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुट जाएगा, और जब बेस समान हो और भाग में तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 47 पर पावर 6.5 में 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बराबर 47 पर पावर x बटा 2। मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये कैंसिल, इसलिए x बटा 2 बराबर 3 आया, इसलिए x बराबर कितना? 6। यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों फिर से देख लेंगे, बेस समान है, गुना में तो पावर जुटेगा, तो 2 और 1.5 हो गया 3.5। फिर बेस समान है और भाग में तो पावर घटेगा, तो 6.5 में 3.5 घटा दिए तो 3 बचा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब बेस समान हो और बराबर में हो तो पावर बराबर हो जाता है, तो x बटे 2 बराबर 3, तो x बराबर 6। बिल्कुल समझ गए ना? अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को किधर से सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम होता है रेकरिंग का, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले रेकरिंग का काम होगा, तो इस दोनों को पहले जोड़ेंगे। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5/6। इसको जब जोड़ेंगे इस दोनों को तो होगा 5/6। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये कट गया। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा, और यहाँ प्लस में है 5/6, दोनों कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको और इसको जोड़ेंगे, तो इसको और इसको जब जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए एलसीएम 5×4 = 20। तो यहाँ पर 4 इधर 5, तो 5×4 = 9/20। मेरे प्यारे बच्चों, ये और ये कट गया। अब इस दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 9/20। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये माइनस में है, इधर आ गया, तो मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ना, तो आंसर क्या हो गया? 0। बिल्कुल समझ गए ना? इसको इसको काट दिए, अब इस दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 9/20। तो ये प्लस में है और ये माइनस में भी कट गया, तो आंसर क्या हो गया? 0। तो यही आपका आंसर आ गया। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इतना के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर, यानी सभी को अभाज्य संख्या में तोड़ देना है। तो सभी को अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे तो ये 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो 2 × 2 तोड़ेंगे तो पावर सेम ही रह जाता है। अब बाकी 7 पर पावर 5 तो अभाज्य संख्या है ही, और ये भी अभाज्य संख्या तो है ही। मेरे प्यारे बच्चों, 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या में तोड़ने के लिए 2 × 2 लिख दिए, और जब तोड़ेंगे तो पावर भी सेम रह जाएगा। यहाँ 7 पर पावर 5, 11 पर पावर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या पूछा है, तो सभी पावर को जोड़ दीजिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाएगी। तो इसको हटा दिए, इसलिए अभाज्य गुणनखंड की संख्या तो सभी पावर को जोड़ देना है। तो 11 + 11 + 5 + 3, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल समझ गए ना? सभी पावर को जोड़ देने पर अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकल जाती है। अब अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसी पर जरा ध्यान से बनाएंगे आप लोग। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन जीएसटी मेथड से ही बनाएंगे आप लोग, क्योंकि प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 4। मेरे प्यारे बच्चों, इस 16 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, तो 4 से इस 16 में गुना करेंगे तो 16 × 64, यानी 0.64, और गुने 2 पर पावर 0.36 दिया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, इस 16 को लिखेंगे 2 पर पावर 4, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 64, यानी 2 पर पावर 0.64, और यहाँ 2 पर पावर 0.36। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बताया था, बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुट जाएगा। बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुट जाएगा। तो यहाँ पर 2 पर पावर 36 और 64, 36 पैसा और 64 पैसा, 1 रुपया। तो 2 पर पावर 1 कितना? 2। यही आंसर आ गया। बेस समान हो, गुना में हो तो पावर जुटेगा,
तो 64 पैसा और 36 पैसा 1 रुपया, तो 2 पर पावर 1 कितना हो गया 2। यही आपका आंसर आ गया। तो क्यों मेरे प्यारे बच्चों, है ना मजा वाला क्वेश्चन? बिल्कुल। आइए अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछ रहा है। अभी तुरंत मैं आप लोगों को बताया था, यानी अभाज्य गुणनखंड की संख्या का मतलब जो भाज्य संख्या उसको अभाज्य संख्या में तोड़ देना है। तो ये 6 टूटेगा, 6 टूटेगा 2 गुना 3 में, तो 2 गुना 3, अब पावर सेम ही रह जाता है। गुने 7 पर पावर 17, गुने 5 पर पावर 55, गुने 11 पर पावर 111। मेरे प्यारे बच्चों, 6 भाज्य संख्या था उसको अभाज्य संख्या में तोड़ दिए, पावर सेम रहेगा। अब बाकी सब तो अभाज्य संख्या में है ही, अब सभी पावर को जोड़ देंगे तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ जाएगा। इसलिए संख्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड की कितना 10 + 10 + 17 + 55 + 111। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 203। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर आपका आ गया। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट भी कर चुका है और बहुत ज़्यादा आने की भी संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे ये 4 पर पावर 5 कितना बार है 3 बार है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 4 पर पावर 5। नीचे ये कितना बार है 2 बार है, तो 2 गुने 3 पर पावर 5, गुने ये 6 पर पावर 5 कितना बार है 4 बार है, तो 4 गुने 6 पर पावर 5। नीचे ये कितना बार है 3 बार है, 3 गुने 6 पर पावर 5। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सब लोग नज़र यहाँ मिलाएंगे, आप लोग नज़र से नज़र मिलाएंगे, नज़र चुराएंगे नहीं, क्योंकि नज़र मिलाने वाला ही आगे बढ़ा है, नज़र चुराने वाला तो हमेशा पीछे ही भागा है। तो मेरे प्यारे बच्चों नज़र से नज़र मिलाकर हमसे बात कीजिए आप लोग। तो ज़रा देखेंगे इस 3 से 3 कट गया मेरे प्यारे बच्चों, इस 3 से 3 कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान देंगे, ध्यान दे रहे हैं ना, ये जो दिया हुआ है 2 पर पावर 5 है। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 दूना 6, ये जो है 3 पर पावर 5 और ये है 2 पर पावर 5, तो दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 पर पावर 5, तो 6 पर पावर 5 इस दोनों को गुना करेंगे तो 6 पर पावर 5, तो ये और ये कट गया इससे। और मेरे प्यारे बच्चों अब जरा देखेंगे ये 2 है यहाँ 4 है, इस 2 से 2 भी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 4 पर पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 10, गुने यहाँ 2 पर पावर 1 बराबर 2 पर पावर n। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो गया बेस समान है, गुना में तो पावर जुटेगा, तो 2 पर पावर 11 बराबर 2 पर पावर n। अब बेस समान हो बराबर में हो तो पावर बराबर, इसलिए n बराबर 11। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही दबंग क्वेश्चन है ये, अब बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है अगर आप जीएसटी से बनाते हैं। फिर से देख लीजिए 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया 2 बार में। अब 3 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 5 हो जाएगा 3 दूना 6 पर पावर 5, तो ये 6 पर पावर 5 है, 6 पर पावर 5 ये सब कट गया, तो बचा अब 4 पर पावर 5, तो 4 पर पावर 5 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, यानी 2 पर पावर 10 गुने 2 पर पावर 1 बराबर 2 पर पावर n। बेस समान है, गुना में तो पावर जुटेगा, तो 2 पर पावर 11 बराबर 2 पर पावर n, ये भी कट गया तो n बराबर 11। तो मेरे प्यारे बच्चों कोई कन्फ्यूजन है? अब मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला एग्जाम्पल के लिए आप अलर्ट रहें। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखेंगे तो x/2y बराबर है 3/2। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान 3 हो गया और y का मान ये 2 से 2 कट गया तो y का मान 1, तो x बराबर हो गया 3 और y बराबर हो गया 1। आमने सामने बराबर हो जाता है तो x का मान 3 और y का मान 1, तो मान सिर्फ रख देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर है 2x + y बटे x - 2y, तो क्या लिखेंगे
2 गुने x का वैल्यू कितना है 3 और प्लस y का वैल्यू 1 और 3 माइनस 2 गुने 1, तो यहाँ हो गया 3 दूना 6 और 1 7 बटे 3 में से 2 गया 1 बराबर कितना 7। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आंसर आ गया। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि ये आमने सामने बराबर हो जाता है तो x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1, क्योंकि ये कट गया तो अब मान सिर्फ रख दिए, आंसर आ गया। अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर आप प्रोसेस से बनाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। एग्जाम में उतना टाइम नहीं है, आपको सीखना है सिर्फ जीएसटी मेथड। तो आइए x का मान क्या रखें कि दोनों तरफ मान बराबर हो जाए। इधर 1280 है तो इधर भी मान 1280 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान ऑप्शन से रखेंगे। अगर x का मान 7 रखते हैं तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 8 होता है कितना 256। और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6 तो 2 पर पावर 6 64। तो मेरे प्यारे बच्चों 256 और 64 1280 होगा कभी? तो ये ऑप्शन छटा गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इस 9 को मान रख रहे हैं तो 9 और 1 10, तो 2 पर पावर 10 अब प्लस 2 पर पावर 9 में से 1 गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 पर पावर 10 होता है 1024 और 2 पर पावर 8 होता है 256, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1280। आ गया ना, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा, क्योंकि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो कम से कम आपको 2 मिनट लगेगा और अगर जीएसटी मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों x का मान 9 रखेंगे तो 9 और 1 10, तो 2 पर पावर 10 होता है 1024 और 9 में से 1 गया 8, तो 2 पर पावर 8 होता है 256, जोड़ दिए तो 1280 आ गया। यही आपका ऑप्शन आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी टाइप पर मैं अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को देखिए तो बच्चों x का मान क्या रखें कि दोनों तरफ मान बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन क्या है 5, तो 5 और 3 8, तो 2 पर पावर 8 होता है 2 पर पावर 8 256। मेरे प्यारे बच्चों फिर यहाँ 5 2 7, 2 पर पावर 7 होता है 128 और मेरे प्यारे बच्चों 5 में से 1 गया बचेगा 4, तो 2 पर पावर 4 होता है 16। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सबको जोड़ेंगे तो 1600 आएगा। ये ऑप्शन छटा गया, कभी 1600 आएगा ही नहीं। अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। x का मान अगर हम 7 लेते हैं तो 7 और 3 10, तो 2 पर पावर 10 प्लस 2 पर पावर 7 और 2 9 और प्लस 2 पर पावर 7 में से 2 1 गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे तो 1024, 2 पर पावर 9 512 और 2 पर पावर 6 64। अब इसको जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 1600 आ जाएगा। तो x का मान क्या हो गया 7। तो क्यों बच्चों, है ना कमाल का मेथड, बहुत ही ज़्यादा टाइम बचाएगा आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चों जरा ध्यान देंगे, आप खुद इस क्वेश्चन को बनाइए। x का मान क्या रखें कि दोनों तरफ मान बराबर हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान हम 3 रख रहे हैं। देखिए तो 3 पर पावर 3 27, यहाँ 3 पर पावर 3 में से 1 गया 2, तो 3 पर पावर 2 9। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर 27 इधर 9, 27 में से 9 गया 18 आ गया ना। तो x का मान क्या हो गया 3। कितना टाइम बचाएगा आपको, आप खुद सोच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप प्रोसेस से बनाएंगे तो आप बनाकर आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट जोर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। x का मान क्या रखें कि दोनों तरफ मान बराबर हो जाए। तो x का मान 3 रख रहे हैं ऑप्शन ए से। तो यहाँ हो जाएगा 3 पर पावर 3 कितना, x बराबर 3 लेने पर, तो 3 पर पावर 3 कितना 27 माइनस 3 पर पावर 3 में से 1 गया 2, तो 3 पर पावर 2 कितना 9, 27 में से 9 गया 18। तो आ गया ना बराबर। तो पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए x पर पावर x यानी 3 पर पावर 3, तो कितना हो गया 27। यही आपका आंसर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों x का मान 3 ले लिए तो बराबर हो गया, तो x पर पावर x यानी 27 आंसर आ गया। तो क्यों मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना।
पूरे एनर्जी में बने हुए रहेंगे आप लोग। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों इस क्वेश्चन को देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पूछ रहा है √3 का मान 1.732 है, तो √1/√3 का मान ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों 1/√3 है तो इसको परिमेयीकरण करेंगे तो √3/√3 यानी नीचे जो रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3 √3 गुना √3 3, √5 गुना √5 5, √7 गुना √7 7। तो मेरे प्यारे बच्चों √3 गुना √3 3 होता है। अब देखिए √3 का मान दिया हुआ है 1.732 अब बटे 3, तो इसको हल कर देंगे, काट देंगे तो आ जाएगा 0.577। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। जो नीचे दिया हुआ है उसको उसी से ऊपर नीचे गुना करते हैं, परिमेयीकरण कर देंगे तो √3 गुना √3 3 होगा। √3 का मान दिया हुआ है, इसको काट देंगे तो यही आंसर आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी पर मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं। बच्चों जरा ध्यान देंगे, यहाँ पर कह रहा है 5/√3 का अंडर रूट, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं √5/√3। अब परिमेयीकरण करेंगे तो √3/√3, क्योंकि नीचे में जो है उसी से ऊपर नीचे गुना होगा तो ऊपर में आ गया √15। अब बटे √3 गुना √3 3। तो मेरे प्यारे बच्चों √15 का मान क्या दिया हुआ है 3.88 अब बटे 3, तो इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1.29। यही आपका आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो हुआ आपका हॉट ट्रिक्स। अब मैं आप लोगों को GHT दे रहा हूँ, गजब का हॉट ट्रिक्स। मेरे प्यारे बच्चों अब हमेशा कहीं भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो नीचे में जो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो जो नीचे में दिया हो रहेगा उसी से भाग दे देना है डायरेक्ट, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3.88 में भाग देना है 3 से तो 1.29। यही आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, वहाँ भी क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, वहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था √3 बराबर 1.732, तो 1/√3 का मान निकालना था मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ भी क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट भाग दे दीजिए 1.732/3 यानी 0.577। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो नीचे दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ भी जो √3 दिया हुआ है उसी से डायरेक्ट भाग दे देंगे तो आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों मज़ा आ रहा है ना। अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो इसको हम ऐसे किसी भी साधारण नियम से इसको बना नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए GHT मेथड हम लोग देखें। √2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1/2। 3√3 है तो इसको लिख सकते हैं 3/1/3। और 4√4 है तो इसको लिख सकते हैं 4/1/4। अब मेरे प्यारे बच्चों जो पावर में आया है उसका एलसीएम लेंगे 2 3 4। पावर के बटन में जो है उसका एलसीएम तो 2 3 4 का एलसीएम 12। मेरे प्यारे बच्चों रूट को हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे, इस 3 को हटाएंगे तो 1/3 लिखेंगे, इस 4 को हटाएंगे तो 1/4 लिखेंगे। और जो पावर के बटन में उसका एलसीएम ले लिए तो एलसीएम 12। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 पर पावर 2 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए तो 6 से गुना करेंगे। फिर 3 पर पावर 3 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए तो 4 से गुना करेंगे। फिर 4 पर पावर 4 में कितना से गुना करें कि 12 हो जाए तो 3 से गुना करेंगे। तो अब आप सीधे पता लगा सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 पर पावर 6 64, 3 पर पावर 4 81 और 4 पर पावर 3 64। तो सबसे बड़ी संख्या ही है ना, 3 पर पावर 4 81 होता है जो सबसे बड़ी है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका मान है, इसका मान है। तो कौन सी बड़ी संख्या है, 3√3 सबसे बड़ी संख्या है। बिल्कुल समझ गए ना। अब मेरे प्यारे बच्चों अब मैं इसी पर एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। तो 3 पर पावर 1/2 रूट हटा दिए तो 1/2, 2 पर पावर यहाँ से हटाएंगे तो 1/3,
2 पर पावर यहाँ से रूट हटाएंगे तो 1/2 और 4 पर पावर 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों पावर के जो बटम आया उसका एलसीएम लेंगे 2 3 2 3 का एलसीएम होता है 6। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 पर पावर 2 में कितना से गुना करें कि 6 हो जाए, 3 से गुना करेंगे तो 3 पर पावर 3। फिर 2 पर पावर 3 में कितना से गुना करें कि 6 हो जाए तो 2 से गुना करेंगे। फिर 2 पर पावर 2 में कितना से गुना करें कि 6 हो जाए तो 3 से गुना करेंगे। और 4 पर पावर 3 में कितना से गुना करें कि 6 हो जाए, 2 से गुना करेंगे। तो अब तो साफ पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 पर पावर 3 27, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8 और 4 पर पावर 2 8 16। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा यही है 2 पर पावर 2 4। तो ये किसका मान है, ये जो है 3√2 का मान है। तो बिल्कुल समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैं बहुत सारा क्वेश्चन 17 क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया और सारा क्वेश्चन जीएसटी मेथड से मैंने दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं कोई चैप्टर में कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा रहा। और मैं जीएसटी मेथड सारे चैप्टर में जीएसटी मेथड ही दूंगा। और जीएसटी मेथड एक ऐसा मेथड है जहां कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मेरे वीडियो से 100% अगर सेटिस्फाइड हैं और तो आप ज़रूर मेरे YouTube चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देख सके। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग नए विद्यार्थी हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे जुड़े रहें और आप हमसे अगर जुड़े हुए रहते हैं तो मैं आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमेशा खुश रहें, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।